मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बार फिर ऐसा मोड़ आया जिसने दोस्त और दुश्मन की रेखाएं धुंधली कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम ने जहां दुनिया को राहत की उम्मीद दी, वहीं इस समझौते के पीछे उभरी पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका ने नया विवाद खड़ा कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पाकिस्तान इस डील में क्या कर रहा था, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे खेल में बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल को पूरी तरह भरोसे में लिया भी गया था या नहीं। देखिए, भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार्ड ने साफ शब्दों में पाकिस्तान पर अविश्वास जताते हुए इस पूरे घटनाक्रम को संदेह के घेरे में डाल दिया। उनका कहना है कि इजरायल पाकिस्तान को एक भरोसेमंद देश नहीं मानता और ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका ईरान के बीच शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन असल तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब युद्ध विराम का ऐलान किया तो उसमें लेबनान को भी शामिल बताया। यहीं से विवाद की शुरुआत। इजरायल ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि लेबनान, खास तौर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका सैन्य अभियान जारी रहेगा। यानी कि एक ही समझौते की दो अलग अलग व्याख्याएं दी गई और यही इस पूरे युद्ध विराम की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर के सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन कई हफ्तों से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था कि वो ईरान को बातचीत की टेबल पर लेकर के आए, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को एक अहम कड़ी भी बनाया गया। लेकिन इन प्रक्रिया में इजरायल को या तो देर से जानकारी दी गई या फिर पूरी तरह शामिल नहीं किया गया। यही वजह है कि इजरायल के अंदर इस समझौते को राजनीतिक झटका बता दिया गया और नाराज है ये। इजरायल के विपक्षी नेता येर लापिड ने तो इसे सीधा सीधा डिप्लोमेटिक डिजास्टर करार दिया है। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब यहाँ इजरायल को अपने ही सुरक्षा से जुड़े फैसलों में किनारे कर दिया गया। उनका यह आरोप है कि नेतन्याहू सरकार ने देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया है जहां से अपने ही फैसलों के लिए वॉशिंगटन से निर्देश लेने पड़ते हैं इस वक्त। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि क्षेत्र में एक नया एंटी इजरायल एक्सिस बन रहा है, जिसमें तुर्की, कतर और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। अगर यह आकलन सही है इनका, तो फिर पाकिस्तान की मध्यस्थता सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा हो सकती है। देखिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद को संतुलन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा है और एक तरफ उसका रक्षा समझौता सऊदी अरब के साथ है जो ईरान के खिलाफ खड़ा है, तो दूसरी तरफ वो ईरान से सीधे टकराव से बचता भी दिख रहा है। लेकिन इस दोहरी रणनीति ने ही इजरायल के संदेह को और गहरा कर दिया। देखिए, सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ यह है कि पाकिस्तान और इजरायल के बीच आज तक कोई औपचारिक राजनयिक संबंध ही नहीं है। पाकिस्तान ने कभी इजरायल को मान्यता ही नहीं दी और इसकी जड़ें 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना के उस रुख में है जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान तक इजरायल को स्वीकार न करने की बात साफ कही गई थी। बावजूद इसके पर्दे के पीछे बातचीत और संपर्क के संकेत समय समय पर सामने आते रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या ये युद्ध विराम वास्तव में शांति की ओर एक कदम है या सिर्फ एक रणनीतिक विराम, क्योंकि जमीन पर हकीकत ये है कि लेबनान में हमले जारी हैं। IRGC के कुछ गुट युद्ध विराम को कमजोर कर सकते हैं और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है अब भी एक अनसुलझा खतरा बना हुआ है। तो पूरी तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीज फायर कम और शक्ति संतुलन का नया अध्याय ज्यादा लगता है। अमेरिका अपनी शर्तों पर शांति चाहता है, पाकिस्तान अपनी कूटनीति की अहमियत बढ़ाना चाहता है और इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर के समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ है।